भाई जो आज की वीडियो होगी ना, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि इसके साथ ना बहुत सारे लोगों के बिलीव जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं दर्शकों को पहले ही ना एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है, ये किसी भी आदमी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। हम बस उसमें दोनों पक्ष देखने की कोशिश करेंगे ना कि उसका हमारी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप भी दूसरा पक्ष सुन सकते हैं तो आप ये वीडियो को जरूर देख सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को छोड़कर भी जा सकते हैं। भैया आजकल ना हमने देखा जैसे ना इंडिया में ना ब्रह्मचार्य का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। जैसे हम सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस भी देखते हैं ना, 60 डे चैलेंज, 90 डे चैलेंज की, 60 डेज ऑफ ब्रह्मचर्य, मेरी बॉडी में क्या चेंजेस आए, हमने क्या देखा ना। ये बहुत चीजें ट्रेंडिंग में चल रही हैं, और बहुत सारे जो साधु लोग हैं, मुझे लगता है ना, जो गुरु भी है, स्पिरिचुअल गुरुज है, वो भी इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं भाई। भाई क्या आप भी ब्रह्मचारी है? पहला सवाल तो मेरा यही है भाई। भाई ब्रह्मचर्य होने का मतलब पहले ये समझ लेना कि आप किस हम्म। कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। सीमन रिटेंशन में कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल एंगल में, क्योंकि ब्रह्मचर्य हम्म। सिर्फ वो नहीं ना कि सीमन रिटेंशन कर लो। हम्म। हाँ, बड़ा फैक्टर जरूर है ना, कि सीमन रिटेंशन करो, है ना, उसको रिस्ट्रेन करो। हम्म। पर अगर आप मेरा पूछे मैं ब्रह्मचारी हूँ या नहीं हूँ भाई, मुझे नहीं लगता भाई मैं अपने आप को ब्रह्मचारी कहूंगा। हम्म। क्योंकि मैंने कभी कभी उस कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिस नहीं की कि जैसे आज लोग अपने से वीडियोस का ना वीडियोस चलती हैं, हम्म। 365 डेज और ब्रह्मचर्य, है ना। हम्म। तो मैं कभी ऐसा नहीं किया, आपने कभी किया भाई? भाई 30-35 दिन तो कह सकते हैं, पर इतना लंबा नहीं किया ना, अभी पूरा साल या कुछ उतना तो करके देखा ही है भाई। तो भाई फिर उस 30-35 दिन में आपने कोई चेंजेस देखे अपने आप में? चेंजेस भाई मैं ये कह सकता हूँ कि साइकोलॉजिकल चेंजेस ज्यादा होते हैं। अब जैसे ना, एक होता है कि आदमी को आज आपको पता ना कि मतलब एक्सपोजर कितना है पॉर्न के ऊपर, मतलब कितना सारा सेक्सुअल कंटेंट है ना, सब कुछ है। तो आदमी का मन कहीं ना कहीं कर ही जाता है ना, जब इतना कुछ देखता है सोशल मीडिया के ऊपर भी है ना, चलो पॉर्न साइट्स भी बहुत सारी हैं, तो एक्सपोजर बहुत ज्यादा है आज के आदमी के पास ना। तो उस 30-35 दिन में ये था कि मेरा एक्सपोजर कम हो गया ना। एक जो एडिक्शन होती है, लगा लीजिए, आदमी को होता है कि मैं देखूं ना, या डोपामिन मिलता है उस चीज से, वो आदमी बच जाता है, और उसको थोड़ा दूसरा डोपामिन मिलना शुरू हो जाता है कि मैंने 30 दिन हो गए ना, अब नहीं किया, तो उसकी तरफ हो जाता है। मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ज्यादा हैं अभी इससे। भाई साइंस तो कहती है कि सीमेंट रिटेंशन का कोई फायदा नहीं है, मतलब फायदा इन द सेंस कि हम्म। कोई इसका कोई लिंक नहीं है कि आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा हम्म। या आपका कह लो कि आपको शक्तियां मिल जाएंगी। हम्म। कि एक तो पहली बात है ना भाई कि ब्रह्मचर्य फेमस इंडिया में तभी हुआ ना, पहले भी था ठीक है, सब कुछ था, हम्म। पर फेमस तब हुआ कि जब नो फैप वाला हम्म। वेस्टर्न ने उसको पुश किया ना, हम्म। हम्म। कि नो फैप कल्चर, नो नट नवंबर, जैसे आपको पता हम्म। होगा ना। तो ये चीजें ना भाई, अगर आप सोचो कि मैंने अपनी जब मैंने ब्रह्मचर्य को सुना पढ़ा ना, सब कुछ किया ना, हम्म। योग में है ना एक एक यम है जिसका नाम है ब्रह्मचर्य ना, हम्म। कि आपको आश्रम में मतलब 24-25 साल तक आपको ना एक आश्रम में रहना पड़ता था। हम्म। तो आपकी एनर्जी चैनलाइज हो जाती थी ना, हम्म। कि आप उस कह लो कि उस गलत थॉट्स कह लो या सेक्सुअल डिजायर्स कह हम्म। लो ना, हम्म। उस पे कंट्रोल, थॉट्स पे कंट्रोल, है ना, हम्म। कि उसके गुलाम नहीं होना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता तब अच्छा भी था ना। हम्म। और जब पुराने जमाने में जब गुरुकुल्स होते थे ना, हम्म। तब आपको चाहिए भी था तब। थोड़ी लाइफ भी हार्ड थी, आपको नहीं लगता ना हम्म। कि लाइफ हार्ड थी? आपको स्किल्स भी सीखनी है, हम्म। हम्म। पढ़ाई भी करनी है, स्पिरिचुअल हम्म। नॉलेज भी चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन, है ना, ये हम्म। सब चीजें। तो तब मुझे लगता है ब्रह्मचर्य का फायदा भी था ना। हम्म। अगर आप सोचो आप वही गलत काम करोगे, है ना, हम्म। वही गलत चीजें, मतलब इन द सेंस कि हम्म। आप गलत डिजायर, गलत थॉट्स, है ना, हम्म। तो आपका टाइम भी बर्बाद होगा, आपकी हम्म। एनर्जी भी वेस्ट होगी ना। तो मुझे लगता है उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात ठीक है, और आज भी मुझे लगता है वो रेलिवेंट है इस चीज में कि हम्म। हाँ, कि आप फोर्सफुली नहीं, मतलब हम्म। आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करो, डिजायर, हम्म। सेक्सुअल एनर्जी जो है आपकी, तो उसको चैनलाइज कर। उसको चैनलाइज भी करो, उसको कंट्रोल करके कहीं और, है ना, ट्रांसफॉर्म कर दो एनर्जी। तो हम्म। आपको मुझे लगता है कि ये चीज सच में सेक्सुअल एनर्जी, जब हम उसको रिस्ट्रेन कर लें, उसको कह लो कि कंट्रोल कर ले, है ना, हम्म। आपको लगता है कहीं और चैनलाइज हो सकती है? कि मुझे लगता है सिर्फ वो सप्रेशन हो जाती है। मेजोरिटी ऑफ लोग असली हम्म। ब्रह्मचार्य का मतलब नहीं समझ पाते हैं ना। हम्म। वो सिर्फ सेलिबेसी तक ही हम्म। रह जाते हैं कि हाँ भी हमें मैस्टरबेशन नहीं करनी, हम्म। हमें अपनी कंट्रोल करना है, अपने अर्जिस पे कंट्रोल हम्म। करना है। पर आपको लगता है कि उससे कोई, मतलब साइंस तो कहती है बेनिफिट नहीं है, पर आपको लगता है कोई बेनिफिट होता है उससे साइकोलॉजी के अलावा, हेल्थ में कह लो या कुछ में? हेल्थ में भी ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। जिसे जो कहता हो ना कि अगर हम मास्टरबेशन कम करेंगे या सीमन रिटेंशन करेंगे, कि बॉडी में कोई ऐसी अल्टीमेट एनर्जी आ जाएगी, या कोई साइंटिफिक उसमें कोई वो नहीं है।
एक हाँ ये जरूर चलता है कि 7 डे स्पाई का ना एक एक्सपेरिमेंट हुआ था 2003 में। तो मतलब स्टडी कह सकते हैं हम। उसमें उन्होंने देखा था कि जब हम एक हफ्ता ना सेक्स से अब्सटेन रहते हैं या मास्टरबेशन नहीं करते ना, तो उससे क्या होता है कि भाई आदमी का ना थोड़ा थोड़ा टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगता है डेली ना, और 7वें दिन जाकर ना वो पूरा हाई हो जाता है, पीक पर चला जाता है। पर उसके बाद क्या होता है कि 7वें दिन के बाद बॉडी फिर स्टेबलाइज करने शुरू कर देती है। और ऐसा नहीं है कि वो बढ़ता ही रहेगा बढ़ता ही रहेगा, अगर हम सीमन रिटेंशन करेंगे। वो बॉडी का एक लेवल है, उस पर आकर वो रुक जाएगा। उसके बाद क्या होगा भाई, या तो कि क्या बॉडी अंदर ही अपने आप को की कहना टेस्टोस्टेरोन को या स्पर्म जो होता है ना उसको एब्जॉर्व करने लग जाएगी। या फिर क्या होगा कि आपका नाइट फॉल हो सकता है थोड़े दिनों बाद। पर बॉडी उसको अंदर ऐसा नहीं है कि वो बढ़ता जाएगा और एनर्जी की कोई ऐसा होगा कि आपके ना भी जैसा बताया जाता है कि कोई अल्टीमेट पावर आ जाएगी, कोई सुपर नेचुरल पावर, वैसी चीज कुछ नहीं होगी अगर हम साइंटिफिक वे से देखें। हाँ भाई, नाइटफॉल तभी होता है ना हम्म कि अगर आप वैसे नहीं करोगे तो आप बॉडी तो आपका एडजस्ट करेगा कहीं ना कहीं हम्म ना। पर फिर भाई ये भी तो चीज उठती है ना कि जैसे लोग जो जो ब्रह्मचर्य करते हैं ना, हम्म तो मैंने अपना सारा इंटरनेट देखा ना, यूट्यूब, रेडिट, कोरा, कहीं नहीं मैंने छोड़ा कि मैंने देखूंगी कहाँ हम्म किसी की टेस्टिमोनियल्स है ना, हम्म सभी फायदे गिनवाते हैं। सभी को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य के हम्म बहुत फायदे हैं, मतलब हम्म आपको पावर्स मिलेंगी, या ना आपके चेहरे पे नूर, तेज, जो हम्म भी लोग कहते हैं वो आ जाएगा ना, सब कुछ आ जाएगा, हम्म जैसे बाबा लोग भी प्रमोट करते हैं ना। हम्म पर जब मैंने इसके थोड़े क्रिटिक ढूंढने शुरू किए कि हाँ हम्म कहीं मिले हैं ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पे बात होनी चाहिए कि हम्म सिर्फ फायदे फायदे नहीं गिनने चाहिए ना, हम्म क्रिटिक भी होनी चाहिए इसकी। पर जहां तक मुझे क्रिटिक इसकी मिली है ना, कोई डायरेक्टली इस पे बात नहीं करता इसी हम्म क्रिटिक पे, क्योंकि अगर इस पे कोई बात करने लगता है ना तो हम्म उसको जज करते हैं कि यार तुम अपनी अर्जीज कंट्रोल नहीं कर पाए, तुम अपनी हम्म सेक्सुअल डिजायर्स कंट्रोल नहीं कर पाए, है ना, हम्म तुम कर नहीं पाए तो तुम्हारे हिसाब से ब्रह्मचर्य गलत हो गया ना। हम्म पर मुझे ऐसा लगता है कि मेजोरिटी ऑफ लोग हम्म जो मैंने जहां तक इंटरनेट पे देखे, जो ब्रह्मचारी को फॉलो भी करते हैं ना, हम्म वो एक मान लो कि सप्रेशन की तरह करते हैं। हम्म भी कोई भी चीज, कोई भी आदत है ना, हम्म जब एक्सट्रीम में हो जाती है, जब उसको हम दबाने, मतलब एक तरह होता है हम्म कि कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट के साथ करो कि आपको पूरा हम्म पता हो कैसे करना है, हम्म या तो बस आपको बता दिया, आपको ये हम्म चीजें फायदे गिना दी, आप उस फायदे को पाने के लिए ना, हम्म बिना किसी की निगरानी के, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट जाने उसको हम्म करते रहो ना, तब वो सप्रेशन हो जाता है ना। हम्म तो मैंने वही देखा कि वीडियो में लोग सप्रेशन कर रहे हैं अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को भी, अपने जो कह लो कि हम्म थॉट्स आते हैं भाई, वो नॉर्मल थॉट्स, आपको ही पता है ना, हम्म जब इंसान प्यूबर्टी हिट करता है तो वो थॉट्स नॉर्मल होते हैं, हम्म जो हम ओपोजिट जेंडर की तरफ देखते हैं ना। हम्म और ये है भी भाई, आप देखो कि ब्रह्मचर्य का मेन मेल फोकस जाता है, हाँ फीमेल भी है। हम्म अगर आप देखो ना पुराने जमाने में जाओ, गुरुकुल में भी जाओ, तो मेल फोकस है मेल ना, फोकस मेल है। में ज्यादा कहते हैं कि ब्रह्मचर्य करो, क्योंकि उनका ही है सीमेन है ना, वो हम्म टेस्टोस्टेरोन है, उनकी एनर्जी है। हम्म पर जब साइंस आज कहती है कि कोई लिंक नहीं है, हम्म मेडिकल साइंस कहती है ना हम्म कि कोई लिंक नहीं है, आप जितना मर्जी कंट्रोल करो वो हम्म कहीं ना कहीं तो हो जाएगा ना। हम्म पर लोगों को वही कंट्रोल चाहिए, मुझे लगता है जहां तक हम्म एक ऐसा कंट्रोल, क्योंकि लाइफ जब बहुत ज्यादा हो जाती है ना, हम्म अनकंट्रोलेबल हो जाती है, हम्म तो ये मुझे लगता है ब्रह्मचर्य एक कंट्रोल लेके आता है ना। हम्म ऐसे ही तो बाबा लोग पुश करते हैं ना कि ऐसी लाइफ हो जाएगी कि तुम हम्म सुपीरियर फील करोगे, तुम बहुत ऊपर उठ जाओगे आम लोगों हम्म से, अगर तुम ब्रह्मचर्य करो। हम्म और आप वीडियोस भी देख रहे हैं ना, जहां तक मुझे लगता है ना, वो ऐसे ही कहते हैं कि 99% लोग ब्रह्मचर्य नहीं कर पाते, यू आर द हम्म टॉप 1%, अगर आपने हम्म कर लिया तो एक सेंस ऑफ कंट्रोल मिल जाता है उन्हें कि हम्म अब हाँ भी 10 दिन कर लिया, 20 दिन कर लिया, 30 दिन कर लिया। हम्म पहले डोपामिन कहाँ मिलता था? इंस्टाग्राम पे, रील्स पे, है ना, हम्म अपने थॉट्स जो अर्जिस होती है उस पे। अब डोपामिन मिलता है कि हाँ भी एक और दिन करूंगा, एक और दिन करूंगा। हम्म आपको क्या लगता है भाई, एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल मिल जाता है हमें, कि इंसान को लगता है हाँ अब मेरे हाथ में कुछ है, अब मेरी एनर्जी मेरे हाथ में। हम्म पर ये तो सिर्फ इल्यूजन है, आपको नहीं लगता कि ये सच है कि इल्यूजन? आपका क्या ख्याल है इस बात पे? बिल्कुल भाई। उनको एक्सक्लूसिविटी महसूस कराई जाती है एक है ना कि आप टॉप में आ जाओगे ना। जैसे जब मैंने कई वीडियोस देखे हैं कि आंखों में तेज आ जाएगा कोई है ना, पाँव भी रखोगे तो ऐसे जमीन बताइए ना कि असीम में कोई शक्ति आ जाएगी, ऐसा कुछ कहते हैं। पर वही वही है ना कि मुझे लगता है कि चलो आपने 15-20 दिन करी है, 25 दिन है ना नहीं किया, आपने एक उसको रोक लिया ना, आपने चीप डोपामीन छोड़ दिया, पॉर्न जो कुछ हो गया ना, तो आपको 20-25 दिन बाद वो डोपामीन मिल गया कि आपका गोल था मैंने ये कर लिया ना। ठीक है, बहुत सही है। पर भाई अगर हम ज्यादा देर दबाने लग जाएंगे उसी चीज को, अब महीने से 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए भाई, आदमी का दिमाग तो खराब होना शुरू हो जाएगा ना धीरे धीरे। अब आप देखिए कि हमारा एक्सपोजर कितना है इस कंटेंट की।
अब आप इंस्टाग्राम चलाओगे, वहां पर वैसी रील दिख जाएंगी, है ना, टिकटॉक पर कहीं भी दिख जाएंगी। आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो भैया आज के समय में? जो आदमी मुझे लगता है कि सोशल मीडिया चला रहा है, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है भाई। वहां पर जाओगे, वहां पर कोई वैसी रील देगी, है ना, कुछ हो गया, तो दिमाग तो हौली धीरे धीरे वो होगा ना। आप देखोगे, आपका मन भी करेगा, आपके मन में डिजायर भी होगी ना, पर आप उसको सप्रेस करना शुरू कर दोगे। उससे क्या होगा कि भाई आपके अंदर वो वासना दबी जाएगी, दबी जाएगी। और जब वो एकदम निकलती है तो आपको पता ही है कि क्या नुकसान होता है, कि नहीं भाई? भाई मैं भी इसके खिलाफ हूँ, जो हम्म। ये चीप डोपामिन वाली बात है ना, रील हम्म। एडिक्शन वाली बात है ना। हम्म। क्योंकि भाई एक चीज है ना, आपको ही पता है कि आज पॉर्न की भी कह लो, हम्म। आप सेक्सुअल डिजायर्स है ना, ये थॉट्स ना बहुत कॉमन है आज, बहुत जल्दी डेवलप कर लेते हैं। हम्म। पहले मुझे लगता है ऐसा नहीं होता था, पहले हम इतना एक्सपोजर नहीं था हमारे पास है ना, जितना आज है। हम्म। आज बच्चे के हाथ में भी फोन है, वो भी आराम से ना एक्सप्लोर कर सकता है उस चीज को हम्म। ना। तो भाई मैं इसके खिलाफ हूँ ना। हम्म। पर इसके लिए एक स्ट्रीम कह देना ना कि उसको हम्म। छोड़ ही दो, बिल्कुल हम्म। खत्म कर दो है ना, कि यार हम्म। अब तुम अपने की जो भी तुम्हारी थॉट्स हैं नेगेटिव हम्म। है, चाहे सेक्सुअल है, हम्म। उसको तुम इविल बना दो, उसको कह दो कि मतलब उसको समझने की कोशिश मत हम्म। करो, उसको दबाने लग जाओ। हम्म। जो सप्रेशन की आपने बात की ना, हम्म। मुझे लगता है ये एक्सट्रीम हो जाता है ना। जब हम्म। एक्सट्रीम हो जाता है फिर मुझे ऐसा लगता है कि इंसान एक आइडेंटिटी बना लेता है, उसको हम्म। आइडेंटिटी इन द सेंस कि जहां तक मुझे ऐसा लगता है, मैंने हम्म। वीडियोस जहां तक देखी हैं, वो वीडियोस ऐसे होती हैं कुछ, हम्म। जो ये ब्रह्मचारी के इन्फ्लुएंसर जो कहते हैं ना, हम्म। 4 बजे उठे, 3 बजे है ना, हम्म। योगा किया है ना, मतलब एक डे लाइफ ऑफ ब्रह्मचर्य है ना, हम्म। डे 1, डे हम्म। 365 कुछ ऐसे होते हैं ना। तो हम्म। पूरी अपना दिनचर्या उठाते बनाते हैं। हम्म। सोचो वो इन्फ्लुएंसर क्या कर रहा है भाई, अपनी इमेज बना रहा है। पहले हम्म। इमेज क्या होती थी उसकी, इमेज होती थी एक नेचुरल जो आम इंसान की लाइफ होती है ना, सब हम्म। कुछ सारे थॉट्स को दिखना ना। और वो हम्म। अपनी इमेज अब बना रहा है इन्फ्लुएंसर की, सुबह 5 बजे उठा मैं, हम्म। मैंने योगा किया, मैंने भगवान की पूजा आरती कुछ कुछ भी किया, ये सब किया। हम्म। तो इमेज बन गई है ना। हम्म। तो और उसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि लोग और ज्यादा होते हैं, हम्म। कह रहा हम्म। हूँ ये बंदा कर रहा है, इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। हम्म। तो बंदे और इन्फ्लुएंस होते हैं, फोमो कह लो, या आप कह लो कि इन्फ्लुएंस कह लो ना, किसी से मोटिवेट हो जाते हैं, हम्म। क्योंकि उसके फायदे भी तो ऐसे गिनाए जाते हैं ना। वही या है ना भाई, वो 30 सेकंड की रील में सब कुछ दिखा देते हैं। हमें क्या पता वो सारा दिन क्या कर रहे हाँ, हमें नहीं पता, हम तो उसके 30 सेकंड देख के हमें क्या हैं। पता अंदर क्या लाइफ है उसकी। और उसी देख कर फिर इल्यूजन हो जाता है दिमाग कि हमें भी वही जिंदगी मिल सकती है, क्योंकि भाई 30 सेकंड 90 सेकंड की रील में हमें क्या पता लग जाएगा? क्या पता वो आदमी को झूठ दिखा रहा हो ना, वो कर भी ना रहा हो ब्रह्मचार्य, हमें क्या पता। तो भाई आजकल हाँ। मतलब ब्रह्मचार्य या कुछ भी करो ना, ये स्पिरिचुअल कंटेंट आज एक हम्म। मनी मेकिंग चीज भी हो चुकी है ना भाई। हम्म। अगर आप ऐसी चीजें बनाते हो ना, तो लोग आपको फॉलो करते हैं हम्म। ना, तो इस पे व्यूज आते हैं ना। हम्म। हम देखो ना, बाबा लोग जब ब्रह्मचार्य की ये फायदे गिनवाते होते हैं, आंखों पे वो लगा हम्म। देते हैं फिल्टर ना, क्या कहते हैं, हाँ, इफेक्ट लगा देते हैं आंखों पे, जो बिजली निकल बिजली गई। कड़क रही है ना, ये चीजें। तो फिर इंसान को सब लगता ही लगता है ना वो। हम्म। मैंने भी किसी टाइम पे भाई मैंने किया है उसको, हम्म। ब्रह्मचर्य ऐसे नहीं कह रहा कि मैंने डायरेक्ट किया, पर मैं भी इन्फ्लुएंस हुआ था, मैंने नहीं हम्म। किया कभी ऐसा। पर इन्फ्लुएंस बंदा होता है भाई, जब हम्म। उसको नॉलेज नहीं होती, जब वो देखता है यार ये अगर फायदे गिना रहा है ना। हम्म। और लोग जब कमेंट सेक्शन में अपनी वैलिडेशन लेने आते हैं कि हाँ मैंने 10 दिन कर लिया, मैंने 20 दिन कर लिया, हम्म। वो सेंस ऑफ एक ओनरशिप और कह लो कंट्रोल भी देता है, बिल्कुल एक देता है। आइडेंटिटी भी देता है कि हाँ यार मैं बाकी लोगों से ऊपर हूँ। हम्म। वो कहते हैं ना, मैंने अभी देख रहा था ये वीडियो बाबा की, कहते हैं कि ब्रह्मचर्य करोगे तो देवी शक्तियां भी आ जाएंगी, बाकी हम्म। लोगों से ऊपर उठ जाओगे, ऊपर उड़ जाओगे। है ना, आपके तेज कोई संभाल नहीं पाएगा, ये सब हम्म। चीजें है ना। तो ये चीजें भाई क्या करती है, आपको एक 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 ऑन सेंस ऑफ कंट्रोल देती है, आपको लगता है हम्म। कि हाँ अगर मैं ये चीज कर लूंगा ना, हम्म। तो जो बाकी लोग है ना, हम्म। वो मेरे नीचे होंगे, नीचे भी कह लो कि मैं उनसे ऊपर हो जाऊंगा, मैं सुपीरियर फील करूंगा, जो हम्म। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना। और मैंने भाई उनके कमेंट सेक्शन में ये भी चीजें देखी हैं कि जैसे अब किसी बाबा ने रील डाली है ना, शॉर्ट डाली कि ब्रह्मचर्य के फायदे ना, तो नीचे लोग वैलिडेशन भी लेते हैं। तो लोग वैलिडेशन ऐसे लेते हैं कि आज मेरा 30वां दिन है या 40 50वां दिन है ना, हम्म। तो नीचे वो कहते हैं कि नीचे कि भाई आपने कैसे किया भाई, लोग उससे पूछते हैं ना भाई आपने कैसे किया। हम्म। फिर वो उनको सलाह देते हैं कि हाँ ऐसे करो, तुम भी ऐसे अपनी एनर्जी बचाओगे ना, ये चीज करो, इसी ऐसे ऐसे करो। हम्म। तो फिर भाई वो आपको क्या लगता है, वो चीज आप एक कह लो कि इमेज बना लेते हैं, हम हम्म। इंसान अपनी इमेज बना लेता है बाकियों के सामने, हम्म। कि बाकी उसको अच्छा फील करे, एक पर्पस मिल जाए। बिल्कुल भाई, ये तो बात है ही है भैया ना कि एक, चलो लोगों की वैलिडेशन हो गई या कुछ हो गया ना,
या कमेंट सेक्शन में जाते होंगे, उनकी कंफर्मेशन बायस होगी कि इसके साथ भी ऐसा हो गया, मेरे साथ भी ऐसा होगा ना। वो तो भाई अलग बात है। आजकल एक और चीज चली है भाई, जिसे गृहस्थ ब्रह्मचार्य कह देते हैं। वो कहते हैं कि आपको सेक्स सिर्फ तभी करना जब आपको बच्चा चाहिए ना, सिर्फ। बाकी आपको सारा जीवन वैसे ही व्यतीत करना है ब्रह्मचर्य में, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो ना, सादा जीवन या कुछ भी है। अब आप ये देख लीजिए ना, कोई मैरिड कोई लाइफ में है, अब वो आदमी इस चीज से इन्फ्लुएंस होगा ना भाई, देखा जाए अगर, तो आपको नहीं लगेगा कि घर में क्लेश बढ़ेगा, लड़ाइयाँ होगी कि नहीं भाई? इसको दूसरे इफेक्ट भी कितने होंगे ना, अगर देखा जाए नेगेटिव इफेक्ट भी कितने निकल सकते हैं आदमी, या फिर वो दबाने लग जाए और बाद में कोई प्राप्ति ना हो ना, तो फिर क्या होगा कि नहीं भाई? भाई कितनी ऐसी रिसर्चेस भी है ना जो हाँ। कहती है मतलब सेलिबेसी पे ऐसी कोई, मैं नहीं कहता डेडिकेटेड रिसर्च हुई ब्रह्मचर्य पे, हम्म। क्योंकि पता क्या कर रहा है कि वेस्टर्न रिसर्च वेस्टर्न में होती है, यूरोप में हम्म। होती है ना, यूनिवर्सिटीज में होती है, हार्वर्ड जैसी। वो अभी ब्रह्मचर्य को इतना, आपको पता है, इतना रेलिवेंट नहीं है नहीं उनके लिए। मानते हैं। उनके लिए नो फैप पे रिसर्च हुई है, सेलिबेसी पे थोड़ी हम्म। रिसर्च हुई है। तो वो रिसर्च ये दिखाती है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे लिंक होते हैं कि हम्म। जब आप अपनी एनर्जी को दबाने लगते हो, सप्रेस करने लगते हो ना, हम्म। तो चांसेस होते हैं कि आप चिड़चिड़ापन कह लो, हम्म। आप आपको गुस्सा, फियर, ये चीजें होती हैं ना, तो हम्म। ये डायरेक्टली उसके लिंक हैं, होते हैं स्टडीज के ना। हम्म। और भाई ये भी तो चीज है ना, जो आपने गृहस्थ ब्रह्मचर्य की बात की है ना, ये हम्म। तो भाई एक्सट्रीम नहीं चला गया? आपको नहीं लगता कि अब सोचो, मैं किसी को जज नहीं कर रहा, मैं नहीं हम्म। कहता मैं ब्रह्मचर्य के खिलाफ हूँ या उसके अगेंस्ट हूँ, मतलब मैं उसके हम्म। फेवर में भी नहीं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या हम्म। डिसीजन ले रहा है। पर हम जो ग्रस्त वाला एक्सट्रीम इसीलिए होगा कि आप अपने फायदे के लिए, हम्म। सामने वाला आपने जिससे शादी की, आपका ऑपोजिट जेंडर है ना, हम्म। आप उसकी भी लाइफ दांव पे लगा रहे हो, आप उसको भी कह रहे हो कि यार मैं नहीं करूंगा, तो फिर उसको भी तो, उसकी लाइफ हर्ट होगी ना, हम्म। उसकी भी तो मूड्स कह लो, उसके भी तो जो उसकी भी। पता नहीं क्या डिजायर्स होंगी, हाँ, क्या ना, मतलब। मतलब भाई आपने को लगता है हमने सेक्सुअल को शुरू से ही, जैसे ओशो ने बुक लिखी थी ना, हम्म। सेक्स से समाधि की ओर, है ना, जो हम्म। भी है ना, और भाई हमने उससे पहले ना क्या किया था ना, सेक्स सेक्स को, सेक्सुअल थॉट्स को, ये चीजों को ना एविल बना लिया। ईविल हमने बना कहा दिया। कि यार ये चीजें होनी नहीं चाहिए, अगर हम्म। आपके दिमाग में चीजें आती ना, तो आप गलत गलत इंसान, इंसान हो। ये चीजें है ना। और सोचो प्रोस्टिट्यूशन भी शुरू से चल रहा हम्म। है ना, वो भी इतने सालों से है, जब से ब्रह्मचर्य भी है, कि हम्म। मतलब इंसान को अपनी आप कह लो कि वो छोड़ना भी नहीं है, उसको पकड़ना भी नहीं है। हम्म। उसने बीच का रास्ता अपनाया कि हाँ भी चलो अब ब्रह्मचर्य कर लेते हैं, अपनी हम्म। एनर्जी भी बच जाएगी, और हम सुपीरियर फील भी कर लेंगे ना, हम्म। हमें सेंस ऑफ कंट्रोल भी आ जाएगा। पर हम्म। जहां तक मुझे ऐसा लगता है ना भाई, एक चीज मैंने हमेशा ब्रह्मचारी जो भी लोग हैं ना, उन पे एक चीज की है कि वो जल्दी से ना जज बहुत करते हैं दूसरे लोगों को। हम्म। एक कंफर्मेशन बायस को पता है कि हम वही प्रूफ ढूंढते हैं कि जो हमारे होते हैं ना, जो हम्म। हमारे जो ओपिनियन है उसको वैलिडेट करते हैं। हम्म। एक सिलेक्शन बायस भी होता है भाई, कि हमेशा वही केस, वही लोग ज्यादा चलते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, जो सक्सेस कह लो, जो कह लो कि बिल्कुल उसके फेवर में हो ना, कि हम्म। मतलब ब्रह्मचार्य के वही केस आपको टेस्टिमोनियल्स दिखेंगी, वही वीडियोस ज्यादा दिखेंगी जो फायदे बताते हैं। हम्म। जो नहीं बताते, जिनके साथ नहीं हुआ, वो नहीं देखेंगे हम्म। भाई। नहीं देखेंगे। एक तो एल्गोरिथम उनको दबा देता है, क्योंकि हम्म। उनकी कह लो कि ऐसी ऑप्टिमाइज नहीं है, उसके ठीक कीवर्ड्स रिटेंशन इतने, उतनी नहीं है। है ना, वो नहीं है। और वो लोग जेन्युइन भी बताते भी नहीं है, क्योंकि वो हम्म। दबा लेते हैं, फिर जजमेंट का डर होता है ना, हम्म। कि अगर मैं उसका नुकसान करने जाऊंगा तो लोग हम्म। जज करेंगे, जो मैंने पहले भी कहा हम्म। कि तुमसे हुआ नहीं। हम्म। ये भाई एक स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस कम्युनिटी में चीज कॉमन है, हम्म। जजमेंट पास करना। हम्म। अगर तुम भगवान की पूजा नहीं कर पाए, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हम्म। नहीं हुई, तुम्हें मोक्ष नहीं मिला, हम्म। ये तो ये तुम्हारी गलती है ना। हम्म। इसलिए फिर लोग दबा लेते हैं हम्म। भाई अपना, जो उनके साथ अगर नहीं होता वो कहते हैं कि ये मेरे में एक गलती हो गई। मैंने भी एक वीडियो भी देखी थी आचार्य प्रशांत जी की। उन्होंने कहा कि ब्रह्मचार्य को हमेशा हम काम के साथ ही जोड़ देते हैं, कहते क्या ब्रह्मचारी तो वो है जो ब्रह्म के साथ जुड़ा हो ना, कि ब्रह्म के वो ब्रह्म का चरण ना। ब्रह्म का चार हो। कहता है ऐसे कैसे गलत हो सकता कि सामने वाले आदमी के आप ना, क्योंकि नेचुरल आपको भी पता ना कि ऑपोजिट जेंडर के लिए ना आपके डिजायर होगी कुछ ना, या कुछ भी होगा। पर अब जब आप ऐसे दबाने लग जाते हो या कुछ होता है, आप जानवर की तरह देखने लग जाते हो दूसरे को। सही बात आप है। ऑब्जेक्टिफाई करने लग जाते हो ना, सिर्फ कि कि सामने वाले पार्टनर को, कि सिर्फ सेक्स के लिए या कुछ, उसको आदमी की तरह देख ही नहीं पाते कभी। अगर आपने वो चीजें नहीं दबाई होगी ना, ब्रह्मचारी का मतलब होगा कि जो ब्रह्म से जुड़ा हो ना, उसको ऐसे देखा हो तो उसका कोई लिंक ही नहीं है ऐसे। हाँ, वो बात अलग है ना कि किताबों में लिखा हुआ है या कुछ है, पर मेन ब्रह्मचारी का मतलब होगा कि जो ब्रह्म से जुड़ा हो। भाई सेल्फ रियलाइजेशन के साथ जाना हाँ, जाता है ना सेल्फ ब्रह्मचर्य की, रियलाइजेशन के। सेल्फ
वही है, सिर्फ सेलिब्रेसी तक नहीं है। पर मैं आप वीडियो क्यों बना रहे हैं इस पे, क्योंकि हमने इसको काम के साथ जोड़ा है ज्यादा। इंसान की एक चाहत है ना भाई, जब मैंने पहली वीडियोस में भी बोला कि एक चाहत है कि उसको दूसरों से ऊपर फील करना है, कि बाकी जो लोग हैं ना उनसे ऊपर उठना है, और सुपीरियर फील करना कह लो, या ये कह लो कि उनको सुपर ह्यूमन बनना है। और ये चीजें भाई आपको देती है, ये चीजें आप कह लो कि कोई अगर आपको बंदा के ये कह देता कि आप ये चीज करोगे तो आप सुपर ह्यूमन बन जाओगे, तो इंसान करता है। ऐसे भाई कितनी फिल्म्स हैं, एक फिल्म आई थी अगर आपको मैं बताऊं ना, लूसी फिल्म आपने शायद देखी हो, जिसको वो ड्रग मिलता है कि उसको, और वो अपनी ब्रेन का 100% ना यूटिलाइज कर लेती है। आप लूसी फिल्म आपको पता है। ऐसी एक और आई थी फिल्म, तो ऐसे उसको एक ड्रग मिला, एक इंसान को मूवी में ऐसा हुआ था कि उसको ड्रग मिला, उसने अपने ब्रेन को सुपर ह्यूमन बन गया, उसको पैटर्न दिखने लग गए, जीनियस टाइप हो गया ना। तो मतलब आपको पता है कि उस फिल्म के बाद उस जो ड्रग थी वो एक स्टोरी लाइन थी, ऐसा कोई ड्रग एग्जिस्ट नहीं करता था ना, ऐसी कोई गोली पिल लोगों ने ढूंढनी शुरू की, ऐसी कोई गोली मिली है ना, फिर लोगों ने बिजनेस बनाए, फेक गोली बनाई, ड्रग्स बनाए, लोगों को बताना शुरू किया ये वही गोली है जिससे आप वो हो जाओगे। तो ये चीज दर्शाती है कि लोगों को ना सुपर ह्यूमन बनने का बहुत शौक है। लोगों ने फेक बिजनेस बनाए, वो पिल्स बनाई कि ये पिल्स खाओगे तो तुम्हें जीनियस हो जाओगे। मैं ये कहती है, ये चीज दर्शाती है कि हमें क्या एक ऑब्सेशन है सुपर ह्यूमन बनने का, दूसरों से ऊपर उठने का, कि क्योंकि लाइफ भाई बहुत अनकंट्रोलेबल है, बहुत अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है, पता नहीं कल क्या हो जाए। और कोई भी एक ऐसी चीज हो चाहे जो हमें एक कंट्रोल दे दे, एक सेंस ऑफ इल्यूजन दे दे कि हाँ अब चीजें हमारे हाथ में है, चाहे वो रिलीजन भी हो, स्पिरिचुअलिटी भी हो, कोई भी आपको ओपिनियन ऐसा जो आपको, चाहे वो ब्रह्मचारी भी क्यों ना हो, तो भाई इंसान उसके तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा। बिल्कुल भाई भाई, हर आदमी किसी से ऊपर उठना चाहता ना, उसको होता कि मैं दुनिया से ऊपर हूँ, मेरा नाम हो या कुछ भी है, तो वो चीजें तो आदमी को भाएंगी ही भाएंगी ना भाई। और जब ये इल्यूजन गुरुओं के द्वारा या इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा बेचा जाता है तो लोग इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं भाई। और मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने ऐसी चीजें है ना अपनी जिंदगी खराब की होगी। मैं केवल ब्रह्मचारी की बात नहीं कर रहा, कि और चीजों से भी ऐसे इन्फ्लुएंस होता है ना, अगर देखा जाए। जैसे पैसा बनाना सीख लो, ऐसा कर लो ना, कितने कितने लोगों ने पैसे डुबा लिए इन चीजों के पीछे लग कर ना, मगर खुद का दिमाग नहीं चला पाए, सिर्फ उस इल्यूजन की वजह से। जो उन्होंने दिखाया कि आपको ये चीज मिल जाएगी, आप ऐसे बन जाओगे, तेज आ जाएगा या कुछ है। बाकी वही वही है ना, जब हमने इमोशन को दबा लिया, जब कुछ कर लिया, तो उसका ना भाई हमारे सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड पर बहुत गहरा असर पड़ता है भाई। अब जैसे हार्वर्ड की रिसर्च बताई आपने है ना दूसरी, वो फियर हो गया, वो चिड़चिड़ापन, वो कैसे होगा? क्योंकि वो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठती जा रही हैं भाई। और हमें पता भी नहीं लगेगा कि हमें ऐसा डर क्यों लग रहा है, या हमारे अंदर चिड़चिड़ापन क्यों आ गया है। क्योंकि दबी हुई चीज दबी रहेगी ना, ना तो हमें उसका पता था, ना नॉलेज थी। इसीलिए तो कहते हैं कि जो अनट्रीटेड ट्रॉमास होते हैं, कुछ होते हैं, वो सारी जिंदगी आदमी के साथ चलते हैं ना, अगर उनका सही समय पर ना इलाज हो सके, और आदमी पूरी जिंदगी वैसे ही डर के निकाल देता है। ये भी एक चीज है, आप ये भी सोचो ना हम्म। कि जब मैंने कहा ना इंसान को कंट्रोल चाहिए, सुपीरियर फील करना है, हम्म। एक ये भी पॉइंट आता है ना भाई, कभी कभी ऐसा लगता है कि पर्पस भी बन जाता है ब्रह्मचर्य कभी कभी ना। हम्म। जैसे आम इंसान के पर्पस होते हैं, मेटेरियलिस्टिक पर्पस होते हैं ना, हम्म। तो सुपीरियर करने के लिए, फील करने के लिए ना, तो हम्म। एक पर्पस ब्रह्मचर्य बन जाता है। मतलब सोचो कि हम्म। जब मैंने कहा 1 दिन हो गया, 10 दिन हो गए, 30 दिन, 50 दिन, 1 साल हो गया ना, हम्म। तो वो एक पर्पस बन गया। और वो इंसान को पता नहीं वो पर्पस उसका है या उस पे थोपा गया है या उसने हम्म। कहीं से इन्फ्लुएंस होके उठाया है ना, जो बिना अनक्वेश्चनेबल चीज है। हम्म। तो इसी की वजह से भाई मुझे ऐसा लगता है कि मैं ब्रह्मचर्य के, मैं फिर बोल दूं, अगेंस्ट नहीं हूँ, उसके फेवर में नहीं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हम्म। पर मैं अगेंस्ट हूँ ये जो फोर्सफुली जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, हम्म। नो फैप कल्चर, नो नट नवंबर वाली चीज करती है, हम्म। कि जिससे लोगों को लगता है कि यार वो अब मतलब उन्होंने कुछ अचीव कर लिया है, हम्म। सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है ना, हम्म। कि मैंने 10 दिन नहीं किया, मैंने 20 दिन नहीं किया। हम्म। इस एक कह लो चीप डोपामिन, ये भी चीप डोपामिन है भाई, हम्म। मोटिवेशन ट्रैप जिसको बोलते हैं ना, हम्म। कि पर्पस मैंने 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन नहीं किया, अब मैं अब वो हो गया ना, एक अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट हो गई अचीवमेंट है। फील हुई, फुलफिलमेंट, कि हाँ मैंने भी कुछ जिंदगी में अचीव कर लिया। हम्म। हम्म। ये चीज है, इसका भाई फायदा एक्सप्लोइटेशन गुरुज बहुत हम्म। उठाते हैं, हम्म। चाहे वो कह लो कि अपने फॉलोअर्स बढ़ाने में हो, हम्म। अपने कह लो फेमस होना हो, हम्म। वो ये चीज बहुत होती है भाई। आप हम्म। देख रहे हो ना भाई, बहुत इन्फ्लुएंसर हैं जो ये चीजें प्रमोट करते हैं, हम्म। और उनको लाखों में व्यूज आते हैं, मिलियंस में बिल्कुल। व्यूज आते हैं। भैया ने वही बात की थी ना एल्गोरिदम की, कि वो एक्सट्रीम कंटेंट पुश करता है।
तो मुझे लगता है कि ये भी एक एक्सट्रीम कंटेंट का टाइप ही है कि एक चीज के बिल्कुल ही खिलाफ हो जाना। पहले तो भाई हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें तो शुरू से ऐसा ही है ना कि दूसरे जेंडर से बात करनी, या हमारे घर वाले शुरू से ही कह देते हैं कि लड़कियों से बात नहीं करनी, लड़कियों से दूर रहना ना। 12वीं तक तो बिल्कुल ऐसे रख दिया ना, आदमी के मन में डर बिठा दिया है, या ऐसा कर दिया, पता नहीं कितनी फॉरबिडन चीज है ना, वो कितनी गलत चीज है। जबकि हमारा जितने भी और लोग हैं सबका जन्म भी उसी चीज से हुआ है ना। और भाई मुझे लगता है कि आदमी लड़की को कभी लड़की की तरह देख ही नहीं पाया, उसको सिर्फ सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह देखने लग गया, जब हमारे घर वालों ने ये बातें हमारे मन में डाल दी कि नहीं भाई। दूसरे भाई, अब देखिए कि इंडियंस में लो एस्टीम क्यों होती है ना, या उनमें कॉन्फिडेंस की कमी क्यों होती है, क्योंकि घर वालों ने ऐसा भाई दबा कर रखा है शुरू से, या हमारा कल्चर हो गया या सोसाइटी होगी उसने ऐसा किया हुआ है ना। आदमी को भी दूसरे जेंडर से बात करने में डर लगती है। पता नहीं, ऐसा लगता है ना कि क्या चीज है भाई, क्या ही हो जाएगा अगर हम बात कर देंगे या कुछ हो जाएंगे। तो ये भाई साइकोलॉजिकल जो मुझे लगता है ना, इसके बहुत ज्यादा डीप है भाई। और ये ट्रॉमा भाई सारी जिंदगी आदमी के साथ चलते हैं। मैं वही सोचता हूँ भाई, जिस जिस देश में ब्रह्मचर्य इतना पीक पे है ना, हम्म। मतलब उनकी इतनी डीप रिसर्च है, स्टडीज कह रहा हूँ, सॉरी स्टडीज कह रहा हूँ कि हम्म। ग्रंथ है ब्रह्मचर्य पे, योग सूत्र पे ना, हम्म। फिर भी उस देश में रेप केसेस होते हैं ना, होते हैं। बहुत ज्यादा है। आपको ही पता है ना, हम्म। रोज में सुनने को मिलता है। तो ये मुझे नहीं लगता है भाई इंडिया कभी ब्रह्मचर्य को समझ पाया है, कुछ भी कर पाया है ना। हम्म। हमें हमेशा दबाना सिखाया गया, हम्म। हमेशा भाई। मैं एक ये इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि हम्म। जैसे आपने मेरे को ठीक कहा कि हमें ऑपोजिट जेंडर से हमेशा उसको अवॉइड करने का है अवॉइड कि करना है। जब अब सोचो कि अगर मैं हूँ, मेरे घर वालों ने क्या सिखाया कि छोटे होते कि वो तुम्हारी हम्म। बहन है, सीधे ही बहन बना दो ना। हम्म। वो लड़की वालों को ये कहता है वो तुम्हारा भाई है ना। हम्म। तो कभी खुल के हमें, मैं नहीं कहता कि अब कर दो जैसे अब कि हम्म। हाँ जाओ मिलो जो मर्जी करो, हम्म। पर एक ओपननेस नहीं हमें मिली नहीं कभी। मिली, नहीं हमें मिली। जानने का मौका ही नहीं मिला कि हाँ अभी सामने वाला जेंडर की सोच क्या है, हम्म। उसके उसके साथ उसकी बातें, उसकी जो हम्म। भी कह लो ना, उसके ओपिनियन हम्म। समझने का मौका ही नहीं मिला, हमें नहीं कभी मिला। पढ़ने का मौका नहीं मिला। फिर जब हमने दबा दिया, फिर आपको हम्म। पता है भाई, फिर जब बंदा जवान होता है ना, हम्म। तो फिर जब वो कह लो कि उसका लो सेल्फ स्टीम इसीलिए होता है क्योंकि उसको हम्म। पता ही नहीं है सामने वाले जेंडर की सोच क्या है, हम्म। उसके साथ कनेक्शन कैसे करना है। फिर हम्म। कॉन्फिडेंस भी लो होता है, और हम्म। चांसेस होते हैं भाई, आपको ही पता है रेप केसेस भी बहुत होते हैं, सब कुछ भी हम्म। बहुत होता है। मैं ये नहीं कहता कि ये ब्रह्मचर्य की वजह से होता है, ये तो फिर कॉन्ट्रोवर्शियल चीज हो जाएगी। हम्म। पर ये चीज होता है कि साइकोलॉजी का ना, कि डीप हम्म। साइकोलॉजी होती है। जिस चीज से आप रोकोगे ना अपने आप को, वो चीज एक ऐसा है कि वो दौड़ के दुगनी तेजी से वापस आएगी। हम्म। एक साइकोलॉजी में क्या रिसर्च स्टडी कह लो, एक एक एक्सपेरिमेंट है कि आप अभी एक चीज के बारे में मत सोचो, हम्म। पर आपका दिमाग वो चीज सोचेगा ही सोचेगा, उसके ऑपोजिट दौड़ेगा। मतलब हम्म। एक वाइट एलिफेंट, एक पिंक हम्म। एलिफेंट कह लो, कि अभी मैं कह दूं आप पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचो, आपका दिमाग भाई सोचेगा सोचेगा, क्योंकि हम्म। आपके दिमाग में वो चीज पकड़ ली हो। हम्म। अब आप जितना मर्जी कंट्रोल करने की कोशिश करो कि मैं नहीं हम्म। सोचूं नहीं सोचूं, एक दिमाग है ना दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। फिर एक हम्म। हो जाएगा कि कहेगा ही नहीं, अब थॉट नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आने दूंगा। और हम्म। एक हिस्सा, एक होगा आपको याद दिलाने की कोशिश करेगा कि आ तो नहीं रहा, हम्म। और दूसरा हिस्सा उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा ना। तो फिर भी ना वो दिमाग में बात रहती है। आदमी उतना ही भाई खिंचा चला जाता है। कहते नहीं कि जितना जिस चीज से रोकोगे आदमी उस तरफ उतना ही भागता है ना। अब जैसे आपने देखा होगा, शराब पीने से मना किया जाता है, लोग उतनी शराब पीते हैं ना। नशे से मना किया तो आदमी के दिमाग में होता है कि ये नशे में क्या चीज है जो मुझे रोका जा रहा है ना। या कोई भी काम होगा ना, अगर घर वाले रोकेंगे उस चीज से, तो आदमी के मन में ये आएगा कि क्यों रोक रहे हैं ना, मुझे क्या हो जाएगा इससे ना। तो आदमी उतना ही तो उसकी तरफ दौड़ा चला जाता है भाई। और वही चीज मुझे लगता है कि ब्रह्मचार्य में भी आजकल हो रही है। एक तो पहले ही लो सेल्फ स्टीम है, किसी से बुलाने से डर रहा है, ऊपर से ब्रह्मचार्य करने लग जाए आदमी। देखिए भाई, मैं ये नहीं कहता कि ब्रह्मचार्य सही है या गलत है ना, पर ये जरूर है कि पॉर्न एडिक्शन जरूर गलत होती है ना, कि आदमी उसमें फंस जाता है ना। फिर आदमी क्या होता है कि नई वीडियो मिले, देखिए स्क्रॉल करिए, जैसे टिकटॉक इंस्टाग्राम, मुझे तो सेम ही लगती है चीज की। आदमी को डोपामीन के लिए फिर वो चली जाता ना, तो उसका साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट पड़ता है। और फिर आदमी दूसरे जेंडर को भी वैसे ही सेक्सुअलाइज करने लग जाता है जैसे उसने वीडियोस में देखा या कुछ है। वो चीज बहुत गलत है भाई। पर मैं ये भी नहीं कह रहा कि ब्रह्मचार्य भी बहुत ज्यादा, अगर हम दबाने भी लग जाएंगे वो भी बहुत सही चीज हो जाएगी। मुझे लगता है कि बैलेंस चाहिए कहीं ना कहीं भाई। अगर हम बहुत ज्यादा दबाने भी लग गए तो भी नुकसान हो जाएगा। अगर पॉर्न एडिक्शन में फंस गए वो भी गलत चीज है ना। तो मुझे लगता है कि अपनी एनर्जी को किसी नई चीज सीखने में या कुछ भी है ना, वो आदमी को खुद ढूंढना पड़ता है कि वो क्या हल निकाल सकता है ना उसका। ये तो आदमी को खुद ढूंढना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है कि दबाने से वो ठीक हो जाएगी।
या फिर आप कर ही जाओगे तो भी कोई फर्क पड़ जाएगा? कोई मिडिल ग्राउंड तो होना चाहिए कि नहीं भाई? मिडिल ग्राउंड भी होना चाहिए, बैलेंस बिल्कुल ठीक करना। हाँ। भैया मैंने ना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना कि जो है, अगर लास्ट वीडियो खत्म होने से पहले, कि हम्म गिल्ट भी एक बहुत बड़ी चीज है ना भाई। हम्म जैसे हम्म मैंने कहा था ना कि सेक्सुअल अर्जीज को, डिजायर्स को ना, हम्म ये क्यूरियोसिटी की तरह आती है इंसान की लाइफ क्यूरियोसिटी में, की तरह पर दे। हमने उसको इनहेरेंटली कहा कि बैड है, ये होनी नहीं चाहिए, है ना, हम्म जो हमारे घर वालों ने भी सिखाया है ना। हम्म तो भाई ऑटोमेटिकली गिल्ट पैदा होता है ना इंसान में। हम्म और वो गिल्ट क्या होता है भाई? गिल्ट ऐसा, मतलब अगर आप वो चीज लिख करोगे हम्म तो आपको दिमाग गिल्ट में जाएगा, आपको कहेगा कि हम्म यार तुमने गलत किया ना, दिमाग खुद को दोष देने लगता है ना। हम्म जैसे मास्टरबेशन भी ऐसी ऐसी चीज है, आपको ही पता भाई, आप मेन स्ट्रीम मीडिया में जाना, हम्म लोग मास्टरबेशन छोड़ना चाहते हैं, हम्म बहुत वीडियोस देखते हैं मास्टरबेशन कैसे छोड़नी है, और बहुत इन्फ्लुएंसर हैं, हम्म बहुत लोग हैं जो यूट्यूब पे ऐसे बताते हैं कि मास्टरबेशन के नुकसान फायदे या जो भी कह लो हम्म ना, कि ऐसे छोड़नी है, वैसे हम्म छोड़नी है ना। तो गिल्ट तो भाई हमारे अंदर बचपन से ही डाल दिया जाता है ना इन चीजों हम्म के खिलाफ। और वो गिल्ट हमें इतना कह लो कमजोर कर देता है, हमारा सेल्फ स्टीम लो कर देता है, कि वो साइकोलॉजिकल हम्म हेल्थ की, चलो मुझे नहीं पता वो होंगे बाद में होंगे, जो साइंस हम्म कहती नहीं है, मेडिकल साइंस की, हम्म मैस्टरबेशन के या किसी के भी चीज। पर उसके पहले की जो मैंने कहा ना कि गिल्ट दिमाग में बहुत असर करता है। हम्म फिर दिमाग को ऐसा लगता है कि यार उसको अपना दोष देने लगा, हम्म अपने आप को कहने लगे मैंने गलत कर दिया, गलत कर दिया। हम्म फिर ऑटोमेटिकली भाई उससे पीछे छुड़ाने के लिए वो उसको सप्रेस करेगा, हम्म उसको वो दबाएगा, या उसको चैनलाइज करने की कोशिश करेगा, जो भी उसको बाहर से एडवाइस मिलेगी, और हम्म बिना कॉन्टेक्स्ट के। मैं इसके हम्म इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी इंसान एक सिचुएशन में है ना, हम्म वो अपनी सिचुएशन हर किसी पे अप्लाई नहीं कर सकता। और इन्फ्लुएंसर के पास, हम्म उसके पास अच्छी कह लो कि नॉलेज है, सब कुछ है ना, रिसोर्स सब रिसोर्सेज है। भी कह लो, सब कुछ है। उसने अपना ब्रह्मचर्य किया, उसने नो फैप किया, है ना, हम्म सब कुछ किया ना, ये सब उसने अपने कंट्रोल भी किया होगा, जेन्युइन, जो हम्म मैं कहता हूँ करना भी चाहिए ना, पोर्न हम्म एडिक्शन को कंट्रोल। पर जब वो हर एक सिचुएशन, हर एक बंदे की सिचुएशन पे अप्लाई नहीं हो सकता, जहां तक हम्म मुझे ऐसा लगता है ना। बिल्कुल भाई, सबकी अपॉर्चुनिटी अलग है, कंडीशंस अलग है, कहाँ रह रहे हैं क्या है ना, मतलब डेली लाइफ अलग है, तो हम किसी एक के एक्सपीरियंस को अपने ऊपर नहीं लगा सकते ना। वो हमें खुद ढूंढना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या फायदेमंद है या चीजें क्या क्या नहीं फायदेमंद है ना। बाकी भाई इसका तो कोई साइंटिफिक अगर देखे तो मुझे तो नहीं लगता कोई प्रूफ है कि नहीं, है ना। बाकी अगर ये आपको पॉर्न एडिक्शन छुड़ाने में मदद कर रहा है ठीक है, पर उसको ज्यादा दबाने से भी काम खराब होता है। बाकी भाई मुझे लगता है कि वीडियो रोकनी चाहिए ना। आप क्या कहना चाहेंगे भाई एंड में? हाँ भाई, अब तो मैं तो व्यूअर्स से ही पूछना व्यूअर से चाहूंगा। पूछते हैं कि क्या बनता है ना, कि इस पर तो बहस बहुत, दूसरा पार्ट भी बन सकता है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कोई ऐसा बंदा लाएंगे ना, कोई हाँ, फिटनेस वाला, उससे फिटनेस पूछेंगे। वाले से पूछेंगे बाकी right। ठीक है भाई, मैं तो कहता हूँ ना यहाँ हम्म तक खत्म है, इससे आगे तो यार जितना मर्जी बोल रहे हैं ना। हम्म हमने अपना ओपिनियन बताया, हम गलत भी हो हम्म सकते हैं, हम सही नहीं है हमेशा हम्म कि हम जो बोले हमारी बात मान लो। हम्म क्वेश्चन करो हमें भी, इस वीडियो पे भी, उन इन्फ्लुएंसर पे भी, उन बाबाओं पे भी जो इस चीज को प्रमोट करते हैं, आउट ऑफ हम्म ओवर हाइप करके सेल करते हैं। हम्म भाई इतना ओवर सेल करते हैं कि वो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, आपके हम्म पैसों से, आपकी अटेंशन से, आपकी इंगेजमेंट पाने के लिए, व्यूज हम्म पाने के लिए, कुछ भी है ना। हम्म कि वैसे भाई एल्गोरिथम आपको ही पता है, सोशल मीडिया एक्सट्रीम कंटेंट एक्सट्रीम कुछ करता है ना करता है। प्रमोट। तो इसीलिए भाई, बाकी आप पे व्यूज पे हम्म एग्री करो डिसएग्री करो, कमेंट हम्म सेक्शन आपका है भाई। आप कुछ एंड में भाई कहना चाहोगे? वही है भाई, मुझे लगता है कि हर एक के एक्सपीरियंस अलग है, हर एक की सिचुएशन अलग है ना। हर एक चीज को अपने ऊपर मत लगा कर देखो, खुद के एक्सपीरियंस करके देखो कि क्या है ना, आप पर क्या चीज काम कर सकती है क्या नहीं कर सकती ना। बाकी आप भी अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में ना, कि आपको ब्रह्मचारी से फायदा हुआ है या नहीं हुआ, या आपने की कि नहीं की ना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, नई कंटेंट के साथ। आज के लिए फिर शुक्रिया।